पिछले वर्षों से बहुत कुछ परिवर्तन का दौर, मानसिकता परिवर्तित हो रही है। पहले युवाओं में या बेटा बेटियों के चेहरों पे एक सहज प्रसन्नता प्रस्फुटित होती थी। बचपना और युवापन भी खेलता खिलता हुआ होता था। परिस्थिति बदल रही है, छोटे छोटे बच्चों में अब वो सहजता और प्रसन्नता नहीं दिख रही, और युवा होते होते तो टेंशन का एक बोझ सर चेहरे पर दिखता है, माथे पर लकीरें दिखती हैं। एक छोटी सी बोध कथा थी। एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। होता है कि धोबी धोबी जो था गधे की तो बहुत परवरिश करता था, कुत्ते को वक्त पर रोटी भी नहीं देता था, और वह कुत्ता हमेशा मालिक से नाराज रहता था। एक दिन उस मालिक घर में एक चोर घुस आया, और चोर घुस आया तो चोर ने गधे ने कहा, भाई तू भौंकता क्यों नहीं? अपने मालिक का सब माल वो चुरा के ले जाएगा, तू भौंकेगा नहीं तो अधिक मालिक के साथ बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कुत्ते ने कहा, मैं नहीं भौंकूंगा क्योंकि इसने मेरी अच्छे से परवरिश नहीं की। तो गधे ने सोचा, कोई बात नहीं, तू नहीं करता तो मैं तेरा काम करता हूँ। और उसने जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाना शुरू कर दिया, और मालिक की नींद खुल गई, और मालिक ने डंडा उठा करके उस गधे की पिटाई करना प्रारंभ कर दी। जिसका काम उसी को भाए और करे तो डंडा खाए। कहीं ऐसी स्थिति आज हमारे युवक युवतियों की तो नहीं बन रही? खासकर बेटियां बहुत उदास है, उनको सम्मान आपके माध्यम से मिले कि अपना अपना कार्य शायद हम करें तो ये हमारी उदासीनता दूर हो सकती हो। कृपया समाधान करें। नमोस्तु। जिसका काम उसी को भाए और करे तो डंडा खाए। बहुत ही सार्थक बात महाराज श्री ने की है। दरअसल महाराज श्री के प्रश्न का उद्देश्य ये नहीं कि महाराज के मन में कोई शंका है, पर महाराज श्री अपने प्रश्न के माध्यम से आप सबको एक अच्छा संदेश दिलाना चाहते हैं, जो बड़े सामयिक होते हैं और मार्मिक होते हैं। इस शंका समाधान के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि इसके माध्यम से आप सब तक कुछ अच्छा संदेश जा सके, जो आप सबके जीवन में बदलाव ला सके। महाराज जी ने जो सवाल खड़ा किया है वो बहुत ही गंभीर है। आजकल जिस तरह से परमुखापेक्षिता या दूसरों के अंधानुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, ये दोनों चीजें हमारी पूरी क्षमताओं को और हमारे संस्कारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। परमुखापेक्षिता से हमारी क्षमताएं प्रभावित होती है और अंधानुकरण से हमारे संस्कार नष्ट होते हैं। सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जो हमें करना है वो हमें ही करना है। हमें परमुखापेक्षी नहीं होना, अर्थात दूसरों पर डिपेंड नहीं होना। अपने योग्य जो कार्य है वो हमें स्वयं करना चाहिए। जो लोग अपने करने योग्य कार्यों को खुद से करते हैं उनको फिर कभी किसी की निर्भरता नहीं रहती, और जब निर्भरता नहीं रहती तो परेशानी भी नहीं होती। आजकल छोटी छोटी बातों में भी लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड रहने लगे हैं, और डिपेंड रहने के कारण कभी कभी बहुत परेशानी हो जाती है। भरोसे में ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। और आप लोग बुंदेलखंड में तो कहावत भी है बहुत पुरानी कि भरोसे से बचना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भरोसे की भैंसिया पड़ा पे आ गई, ये हम लोग कहते हैं। ये कहावत है, ये सीख लेना चाहिए और जीवन में एक व्यापक बदलाव घटित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो परमुखापेक्षिता से बचिए। स्वावलंबन की प्रेरणा जीवन की शुरुआत से होनी चाहिए। और दूसरी बात, अंधानुकरण। हम किसी का अनुकरण करें, लेकिन तभी करें जब वो अनुकरणीय हो। अंधानुकरण से बचे। हम किसका अनुकरण कर रहे हैं, किसको आदर्श बनाए, और जिसको हम आदर्श बनाए उसका अनुकरण करें तो सुपरिणाम आएंगे। अंधानुकरण के दौड़ में तो मामला सब उलट पुलट ही जाता है। इसलिए मैं यहाँ के सारे युवाओं को, सागर के युवाओं में तो ऐसी अतिरिक्त उत्साह दिखता है हमेशा। यहाँ हमारे पिछले प्रवास में भी हमने देखा था, पूरी बागडोर युवाओं ने ही संभाली थी, और 27 वर्षों में अब उनके बच्चे भी युवा हो गए। जो उस समय युवा थे अब उनके युवा बच्चे हो गए। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ युवा उपस्थित है। ये धर्मनिष्ठ लोग हैं, ये सब समर्पित लोग हैं, संस्कारनिष्ठ लोग हैं। मैं उन सब से यही कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन को इस तरीके से ढालें कि अपने आप को ऊंचा उठा सके
औरों के लिए आदर्श बन सकें, ऐसा कुछ ना हो जो हम अपने जीवन को लांछित करें, अपने पवित्र जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें।